गंगा नदी रूप से शिवजी की जटाओं में वास करे और केवल वैकुंठ में अब लक्ष्मी ही मेरे पास में रहे। सरस्वती और गंगा भी मेरे पास में रहेगी, लेकिन सूक्ष्म रूप से, गौण रूप से, और सगुण साकार रूप से गंगा भगवान शंकर के पास और सरस्वती ब्रह्मा जी के पास में रहेगी। ऐसा भगवान ने उनका शाप विमोचन किया। कितने वर्ष तक गंगा को रहना पड़ेगा धरती पर? कहे सरस्वती 5000 वर्ष रहेगी और गंगा 10,000 वर्ष तक रहेगी। देखिए 5000 वर्ष कलयुग के हो चुके हैं, अब सरस्वती लुप्त हो गई है। केवल आपको बद्रिकाश्रम में दिखाई देती है, बस 1 किलोमीटर की यात्रा है उनकी। पर्वत से तो इतना विशाल वेग धारा निकल रही है। बद्रिकाश्रम के पास, वहां से थोड़ी दूर पर माना गांव है, जहां पर आप जाएंगे तो लिखा हुआ है भारत का पहला गांव। उस माना गांव से ही गंगा सरस्वती की उत्पत्ति हुई। बड़े वेग से निकल रही है और निकल के मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर जाती है। वहां जाने के बाद अलकनंदा में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके पूर्व, आज से कुछ वर्ष पूर्व तक गंगा कुरुक्षेत्र में भी दिखाई देती, सरस्वती कुरुक्षेत्र में भी दिखाई देती थी। लेकिन अब लुप्त होकर केवल प्रयाग में थोड़ी सी दिखाई देती है और बद्रिकाश्रम में। तो 5000 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं, इसीलिए वो श्राप मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन गंगा जी को अभी 5000 वर्ष और धरती पर रहना है, क्योंकि 10,000 वर्ष के श्राप की अवधि है। तो भारतवर्ष में गंगा कैसे आई, राजा ने पूछा, जन्मेजय ने। भारतवर्ष में गंगा के आने का क्या निमित्त बना? महाराज हरिश्चंद्र जो थे, उनके पुत्र का नाम था रोहित। रोहित के पुत्र थे चंप। चंप के पुत्र हुए थे वृक। वृक के पुत्र हुए थे विजय। विजय के हुए थे भरुक। भरुक के पुत्र हुए बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए थे महाराज सगर। इनके एक पुत्र थे जो केशिनी से हुए थे, उसका नाम था असमंजस। असमंजस जो थे वो पूर्व जन्म में योगी थे। दूसरा जन्म इनका केवल निमित्त मात्र के लिए हुआ था, इसलिए ये योग साधना करना चाहते थे। लेकिन पिताजी कहते थे कि आप राजकाज संभालो। तो पिताजी मुझे राजा न बनाए, इसलिए वे पागलों जैसे काम करते हैं। किसी के बच्चों को उठा के सरयू में फेंक देना, पागलों जैसे घूमते रहना। तो पिताजी को लगा कि अरे ये तो किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि तुम वन में चले जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, क्योंकि लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन असमंजस ने सोचा, जब पिता ने अनुमति दे दी है, तो जिन अयोध्या वासियों के पुत्रों को उन्होंने सरयू में डुबो करके मार दिया था, उन सबको जीवित कर दिया अपने योग बल से। ये बात जब अयोध्या वासियों ने देखी तो अयोध्या वासी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सगर ने पूछा, हे पुत्र तुम ऐसा क्यों करते थे? उन्होंने कहा कि पिताश्री, मेरा राजा बनने के लिए जन्म नहीं हुआ है, मेरा तो यह अंतिम जन्म है। इसके बाद मुझे मुक्त होना है, इसलिए मैं योग साधना करना चाहता हूं। तो सगर ने कहा कि हे पुत्र, तुम अवश्य जाओ, लेकिन कम से कम मेरी वंश परंपरा चलाने के लिए एक पुत्र तो उत्पादन करके जाओ। तो असमंजस ने एक पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम हुआ अंशुमान। राजा ने सोचा कि और पुत्र उत्पादन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने, उनकी एक रानी थी सुमति, जो बड़ी शिव भक्तिनी थी, शिव जी की उपासना खूब करती पुत्र की प्राप्ति के लिए। लेकिन जब उसका प्रसव हुआ तो जो पुत्र था वो शरीर उसका बना नहीं था, वो तो एक मांस का एक लोथा था, मांस पिंड। वो बड़ी दुखी होकर के रोने लगी। इधर वशिष्ठ जी ने शिव जी का ध्यान लगाया, शिव जी से उनको आज्ञा प्राप्त हुई। उन्होंने क्या किया, उस मांस पिंड को विदीर्ण कर दिया 60,000 टुकड़ों में, और
घी से भरे हुए घड़ों में उस मांस पिंड को, टुकड़ों को रख दिया। शिवजी ब्राह्मण के वेश में आए और शिवजी ने उन सारे घड़ों को जब स्पर्श किया तो शिवजी के स्पर्श से वे सब मनुष्य बन गए। इस प्रकार 60,000 पुत्रों के पिता हो गए महाराज सगर, जिनका परिवार ही इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, तो वो राजा चक्रवर्ती क्यों न बने। इसलिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस अश्वमेध यज्ञ का जो यज्ञ पशु था, सगर के कई यज्ञ हो चुके थे, तो यज्ञ पशु जो था उसको इंद्र ने उसका हरण कर लिया और हरण करके उसको कपिल मुनि के आश्रम में उसको ले जाकर के बांध दिया। सगर पुत्र चारों ओर उस यज्ञ पिता के यज्ञ के उस पशु को ढूंढ रहे थे। इंद्र ने बताया कि वो यहाँ नहीं है, सिद्धाश्रम में है। जैसे हमने बताया था सिद्धाश्रम तिब्बत में भी है। एक सिद्धाश्रम कहते हैं जो गंगा सागर के तट पर है, जहाँ पर समुद्र और गंगा का मिलन होता है भूतल के नीचे। और आपको ये भी बात विदित है कि मकर संक्रांति के दिन वो कपिल भगवान का जो आश्रम है वो समुद्र से बाहर प्रकट होता है, दिखाई देता है। अन्य समय में वह जल में मग्न रहता है। जब सगर पुत्रों ने कपिल भगवान के आश्रम में अश्व को देखा तो वे उनको चोर आदि कह करके उनकी आलोचना करने लगे, निंदा करने लगे, भर्त्सना करने लगे। कपिल भगवान का प्रकोप हुआ और उनके प्रकोप से अग्नि प्रकट हुई। कोपाग्नि से सगर पुत्र जल के सब राख हो गए। महाराज सगर को जब ये बात पता चली तो अपने पौत्र अंशुमान के साथ में आए। कपिल भगवान से उन्होंने क्षमा याचना की, कहीं ऐसा न हो कि कपिल भगवान मेरे इस पौत्र को भी जला के राख कर दे। जब उनकी स्तुति की तो कपिल भगवान रीझ गए। उन्होंने कहा देखो मेरी कोई इनसे शत्रुता नहीं है, लेकिन इन्होंने वृथा ही मेरी भर्त्सना की बिना सोचे जाने। हे महाराज सगर, अब आप बताइए आपका प्रिय मैं क्या करूं। महाराज सगर ने कहा कि अब मुझे तो बस इतना ही बताइए कि मेरे इन पुत्रों की गति कैसे होगी। कपिल भगवान को यह बात पता थी कि भारतवर्ष में गंगा को सरस्वती के श्राप से जन्म लेना है, तो क्यों ना गंगा को बुलाने के लिए निमित्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि गंगा के जल का स्पर्श हो जाए आपके पुत्रों को तो ये सब मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे।